हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं वैभव और आज हम लोग यार ऐसे सीरियस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि जैसे रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई तीसरा पर्सन आ जाता है आपकी लाइफ में और वो आपकी लाइफ को धीरे धीरे करके हेल बनाना शुरू कर देता है। आपको सब पता होता है कि यार वो आप जो तीसरा बंदा है वो किस लिए आया हुआ है, वो आपकी गर्लफ्रेंड से क्यों बात कर रहा है, या अगर आप लड़की हैं, अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो कोई लड़की आई है तो वो बस टाइम पास के लिए क्यों आई है, बीच में बस प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आई है। तो इस चीज़ को लेकर यार आप अच्छे समझते हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि आप अपने पार्टनर को कैसे इस बात को समझाओ कि वो जो थर्ड पर्सन है वो सही नहीं है, वो हम दोनों की लाइफ को प्रॉब्लम्स और बस एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया हुआ है और कोई उसका और कुछ वो नहीं है। उसका इंट्यूशन आप जान चुके हो, आप समझ चुके हो कि वो चाहता क्या है या वो चाहती क्या है। लेकिन अब आपको करना क्या है इसके लिए कि यार आप एक काम करो कि आप इस चीज़ को लेके पहले बात तो आप पहले अगर आपका जो पार्टनर है वो सेंसिबल है तो आप उसके साथ आप फ़ोन पे नहीं, मैसेज में नहीं, आप सामने एक बार बैठ के उससे बात करो और आप उसको दिखाओ कि देखो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने नहीं करी हैं और ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई जब से वो लाइफ में तुम्हारे आया है। उसके पहले हम लोग की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, हम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से अभी हम दोनों की प्रॉब्लम में ना एक चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को वो लेके होने लग गई है, क्योंकि जो तुम्हारा जो दोस्त है वो बेसिकली वो इस सब चीज़ों को लेके तुम्हें नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है, ना कि पॉजिटिव बता रहा है। तो अगर आपकी पार्टनर सेंसिबल होगी फिर तो वो समझेगी और यह समझेगा कि हाँ सही बात है, तब तो वो उसको लाइफ से निकाल देगी या निकाल देगा। लेकिन अगर आपकी पार्टनर उस पर इतना ट्रस्ट कर रही है कि यार उतना कि आप जो भी बात बोल रहे हो वो आप पे बिलीव नहीं कर रही है, उसी की बातों पर बिलीव कर रही है, फिर तो आप समझ लो कि धीरे ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो थर्ड पर्सन है वो आप दोनों के बीच में धीरे धीरे करके, जैसे घुन नहीं होता, घुन की तरह धीरे धीरे करके आपके रिलेशनशिप को खा जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को लेकर यार आप स्टार्टिंग में अगर आप स्टैंड लोगे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ टाइम ज़्यादा अगर बीत गया और वो उसके लाइफ में एक इंपॉर्टेंस रखने लग गया तो फिर हो सकता है कि कल को आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और कल को आप सुनोगे यार कि आप 1 साल बाद कि यार वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है या उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये चीज़ें बहुत आजकल हो रही हैं, बहुत ही कॉमन है, बहुत हो रही हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप संभल गए फिर तो ठीक है, अगर आप नहीं संभले, आप सोच रहे हो चलो ठीक है थर्ड पर्सन है कोई बात नहीं, दोस्त होगा या जो भी है, बहुत ट्रस्ट कर रहे हो अगर आप, तो फिर आगे जाके वही थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर करके आप दोनों का ब्रेकअप करा देगा। क्योंकि आपको ही पता है वो क्या इंट्यूशन से आया हुआ है और मोस्टली बहुत ही कम परसेंटेज देखे गए हैं कि जो थर्ड पर्सन है वो पॉजिटिव ही बातें बताएगा आपके पार्टनर को, और मोस्टली 95% ऐसा होता है कि वो नेगेटिव ही बताएगा आपके बारे में। अगर वो कुछ उसे शेयर करेगी आपके बारे में तो वो उसका और ज़्यादा भड़काएगा, और ज़्यादा आग डालेगा आग में, या आग में और ज़्यादा घी डालेगा कि यार और ज़्यादा आग भड़के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी ही होंगी। और इस चीज़ को लेकर यार आप बिल्कुल ही अलर्ट हो जाओ कि आपकी जो पार्टनर है उसके बीच में, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग गई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई है, तो वो उस थर्ड पर्सन की वजह से है, क्योंकि वो चाहता ही यही है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो इस चीज़ को लेकर अगर आपकी पार्टनर सेंसिबल है तो आप प्लीज़ को समझाओ, आप बात करो। अगर वो नहीं समझ रही है, बिल्कुल उससे बिल्कुल ही मिल रही है, बात कर रही है उस पर, तो फिर धीरे धीरे करके मैं तो बोलूँगा फिर आपकी पार्टनर ही सही नहीं है, आप दोनों की बॉन्डिंग ही सही नहीं है, और फिर धीरे धीरे करके आप ही फिर अलग हो लो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका मेंटल पीस बिल्कुल छिन जाएगा यार, बिल्कुल ही आपका मेंटल पीस चला जाएगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे, आप टेंशन में रहोगे यार कि यार वो जो थर्ड पर्सन है वो उसको पाना चाहता है मेरे से ब्रेकअप करा के। तो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर रहेंगी तो आप अपने जो काम में आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ में और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंस जो देती हैं वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, बस आपका दिमाग उधर ही रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, आपका काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और थर्ड पर्सन मैं तो कहता हूँ कि ऐसी चीज़ है कि वो आप दोनों की लाइफ में हेल्प बनाने के लिए ही आते हैं या आती हैं, क्योंकि वो इसीलिए यही रीज़न ही होता है उनका, वो हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें बताएंगे। अगर आपकी पार्टनर आपके बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आपको बता दी तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो और ज़्यादा गलत चीज़ों को, और ज़्यादा बिल्कुल ना काल्पनिक चीज़ों को बताएगा, और वो फिर आपकी पार्टनर बिल्कुल कंफ्यूज होके और बिल्कुल आप पे बिल्कुल शक करना, ये वो हर चीज़ आपको टेस्ट करना सब शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं। और आप अगर इस सब चीज़ों को लेकर अगर पहले ही आप स्टार्टिंग में अगर आप बात कर लोगे अपने पार्टनर से फिर तो ठीक है। और अगर आप सोचोगे, कई लोग ऐसा होते हैं जो ऐसा काम करते हैं कि वो सोचते हैं चलो ठीक है यार दोस्त होगा, थर्ड पर्सन कोई नया बंदा है, ठीक है जान दो, और आप ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं लगाते हो वो चाहता क्या है।
तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन मैं तो कहता हूँ आप उससे भी बात करो, आप उससे टच में भी रहो, आपको पता चल जाए एटलीस्ट आप कुछ चीज़ें ऐसी निकालो कि आप अपने पार्टनर को सबूत तौर पर दिखा सको यार कि देखो ये क्या कह रहा है, क्या चाहता है। ये सब चीज़ें हैं, उसका बैकग्राउंड आप पता करो, उसके और जो दोस्त वगैरह हैं उनके टच तक आप जाओ, जिससे कि क्या होगा यार आप उस थर्ड पर्सन के बारे में जान पाओगे ज़्यादा अच्छे से। तो अगर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, अगर आप बिल्कुल ही उसको छोड़ दोगे कि आप अपने फ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से आप कुछ भी अगर पूछते ही नहीं हो कि यार वो कौन है कौन नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल खुला हो जाएगा, बिल्कुल वो कुछ भी करेगा। और मैं तो कहता थर्ड पर्सन बिल्कुल कमीने होते हैं, इनका काम ही यही होता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, बस आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, निकल लेंगे, और कल को आप दोनों सफ़र करोगे, फिर ब्रेकअप होगा, और फिर आप दोनों सोचोगे यार कि वो आया कितनी आसानी से और हम दोनों की लाइफ हेल बना के चला गया। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि थर्ड पर्सन को आप पहली बात तो आने ही ना दो, और अगर आ गया है तो अपने पार्टनर से स्टार्टिंग में ही बात करके आप इस चीज़ को आप बिल्कुल एकदम आप उसके बारे में बताओ कि यार ये क्या चाहता है, ये क्यों आया हुआ है। अगर आप नहीं समझाओगे, और खासकर अननोन बंदे ज़्यादा करते हैं, जो अननोन होते हैं वही ज़्यादा ये सब काम करते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप करोगे फिर तो ठीक है, नहीं तो आपकी पार्टनर अगर उसको मिल रही है, टाइम दे रही है, कुछ भी कर रही है, अब आप फिर बोल दो ठीक है, आप बिल्कुल हंसते हंसते आप जाइए, आप मिलिए, आप मेरी बात नहीं मान रही है, नहीं मान रहे, आप जाइए, मिलिए, बात कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं अब प्लीज़ अब मैं साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं है, तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या चाहता है तुमसे, और तुम वो चीज़ समझ नहीं पा रही हो, नहीं पा रहे हो, तो ठीक है, आप जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है दोस्तों, और अगर आप प्लीज़ चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना। गुड बाय।